नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में लगातार पूछताछ चल रही है। ईडी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है। 9वां दिन है। भानु प्रताप जो राजस्व कर्मचारी हैं वो भी रिमांड पर है और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि धीरज साहू से पूछताछ हुई है। BMW कार को लेकर पूछताछ हुई है कि आखिर कैसे पाया गया। एक दिन पहले भी पूछताछ हुई थी, आज भी सुबह से उनसे पूछताछ हुई है और क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है जानने के लिए सीधे बातचीत करेंगे अपने संवाददाता नीरज से। नीरज, जो पूछताछ चल रही है धीरज साहू से लेकर, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? देखिए, लगभग 3 बजे राज्यसभा सांसद धीरज साहू ईडी कार्यालय पहुंचे हैं और कल भी लगभग 9 से 10 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई थी। और जब पूछताछ करके बाहर निकले और पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया कि किस संबंध में जो है उनसे पूछताछ की गई, BMW कार से संबंधित जो है खबरें चल रही थी, बातें सामने आ रही थी कि जो हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पे जो BMW कार मिली थी वो कहीं ना कहीं आपसे यानी कि धीरज साहू से जोड़कर देखा जा रहा था। ये बताया जा रहा था कि उनका उस गाड़ी का संबंध आपसे है। तो उन्होंने कहा कि वो गाड़ी उनकी नहीं है। उन्होंने साफ इनकार कर दिया पत्रकारों को। उन्होंने ये कहा कि वो गाड़ी उनकी नहीं है। हालांकि पूछताछ में क्या कुछ जो है बातें पूछी गई, किस तरह के सवाल किए गए, ये हालांकि उन्होंने नहीं बताया। एक बार फिर से जो है आज उनसे पूछताछ हो रही है। 3 बजे पहुंचे हैं, संभवतः उसी संबंध में जो है आज पूछताछ हो सकती है। और हम लोग लगातार बात करते रहे हैं उनके संबंधों को लेकर, क्योंकि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन और उनके बीच क्या कुछ रिलेशन रहे हैं। हो सकता है कि हेमंत सोरेन और धीरज साहू के बीच में कुछ बातें हुई होगी, कुछ फ़ोन कॉल का रिकॉर्ड होगा जो संभवतः कहीं ना कहीं उस संदर्भ में भी ईडी की टीम पूछताछ कर रही होगी। ये हो सकता है। हालांकि हम संभावना जता रहे हैं और क्या कुछ सवाल है ये ईडी तय करती होगी और ईडी जो है पूछती होगी। लेकिन इतना ज़रूर है, ये संभावना जो हम जता रहे हैं कहीं ना कहीं ये इस संभावनाओं से मिलता जुलता सवाल ही जो है वो पूछा जाता होगा। हालांकि बहुत सारी बातें हैं जो निकल कर सामने नहीं आ पाती है। कुछ बातें हैं जो 1 या 2 दिन बाद जो है हमें पता चलती है कि इस तरह के सवाल जो है किए गए होंगे। तो देखिए, एक बार फिर से आज बुलाया गया है तो संबंध जो है वही पूछा जाएगा और पैसों को लेकर भी लगातार बात सामने आ रहा था उसको लेकर। लेकिन एक चीज, जब धीरज साहू आ रहे थे या जा रहे थे तो बॉडी लैंग्वेज से वो काफी थोड़े निराश नजर आ रहे थे। कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस उनमें नहीं दिख रहा था, क्योंकि अभी अभी आईटी की कार्रवाई में बड़ी रकम पकड़ी गई थी और अब इस बार फिर वो ईडी की जद में आ गए हैं पूछताछ को लेकर। तो इसकी वजह से वो कहीं हताश निराश दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल किसी भी व्यक्ति के लिए ये ऐसा अवसर ना आए वो सोचता है और कहीं ना कहीं धीरज साहू के लिए भी ये एक तरह से ऐसा अवसर है जो वो नहीं चाहते होंगे कि ऐसा अवसर दोबारा उनके लाइफ में आए। क्योंकि इससे पहले जब आईटी की टीम ने छापेमारी की थी और छापेमारी के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए थे और जो कैश था वो कहीं ना कहीं इनसे जोड़कर ही देखा जा रहा था। इनकी कंपनी से संबंधित जो था वो कैश था। और इसके बाद जो है 1 से 2 महीने बाद फिर से इस तरह का जो है मामला सामने आया, जहाँ आईटी के बाद ईडी की टीम ने उन्हें समन किया। समन करके जो है पूछताछ के लिए बुलाया और पूछताछ किया। उसके बाद नेक्स्ट डे भी फिर से पूछताछ के लिए बुला लिया। तो कहीं ना कहीं सिकन हर व्यक्ति के जो है चेहरे पर दिखाई देती है और उनके चेहरे पर भी सिकन दिखाई दे रही थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि वो जांच एजेंसियों के दायरे में आए। और कहीं ना कहीं अब जो धीरज साहू है वो 2 जांच एजेंसियों के केंद्रीय जांच एजेंसियों के दायरे में आ गए, पहले इनकम टैक्स और अब ईडी। तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे जो है वो सिकन साफ देखी जा सकती है। और हालांकि देखने वाली बात होगी कि आज क्या कुछ उनसे सवाल किए जाते हैं, क्योंकि कल जो सवाल किए गए होंगे वो कार और अन्य मामलों को लेकर पूछताछ में सवाल हुए होंगे। लेकिन आज क्या कुछ होता है ये डिपेंड करता है धीरज साहू पे कि धीरज साहू जब बाहर निकलते हैं तो क्या कुछ जवाब देते हैं। लेकिन जो कल उन्होंने कहा था उसमें उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि जो कार दिल्ली स्थित ठिकाने से मिले थे वो इनकी कार नहीं थी। बिल्कुल, इसके साथ भानु प्रताप से भी पूछताछ हो रही है और ईडी की टीम ने फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया है। क्या कुछ और जानकारी नई सामने आई है क्या नीरज? देखिए, कल हमने देखा था कि भौतिक जो निरीक्षण था, सत्यापन किया गया था बड़गांव अंचल के 8.5 एकड़ जो ज़मीन था वहां पर जाकर। और उसके बाद आज बात करूं तो आज एक्टिविटीज़ बाहर नहीं दिखी। हालांकि क्योंकि आज दूसरे दिन है, यानी कि 6ठे दिन का रिमांड की है और कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद जो है लगातार इन दिनों को, इन रिमांड अवधि को ईडी की टीम कहीं ना कहीं जो है भुनाने की कोशिश करेगी। वो तमाम जो मामले हैं उन तमाम सवालों का जवाब जो है वो
निकालने की कोशिश करेगी ताकि हेमंत सोरेन से जो संबंध है बड़गाई अंचल भानु प्रताप प्रसाद का दिखता रहा शुरू से ही और बात जो है सामने आता रहा है, उसको कहीं ना कहीं जो है पुख्ता करने की कोशिश रहेगी। क्योंकि कल हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि भी पूरी हो रही है, तो कल भी हेमंत सोरेन को जो पीएमएलए की विशेष अदालत है उसमें पेश किया जाएगा। तो तमाम वो डॉक्यूमेंट्स भी जो है उसमें अटैच किए जाएंगे, एक नया आधार भी हो सकता है और क्या कुछ पूछताछ में नए डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, क्या कुछ नया आधार मिला है। और जिस तरह से आपने देखा हो विनोद सिंह से भी पूछताछ हुई थी, अभिषेक प्रसाद पिंटू से भी पूछताछ हुई थी और चैट से संबंधित जो है पूछताछ हुई थी। और पिछले जो पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया था और रिमांड अवधि को लेकर सुनवाई हुई थी, उसमें ये कहीं ना कहीं आधार बनाया गया था। तो उस आधार को कहीं ना कहीं जो है आगे बढ़ाते हुए और क्या कुछ फर्दर डेवलपमेंट उस मामले में आया है वो कहीं ना कहीं सबमिट करने की कोशिश की जाएगी, दिखाने की कोशिश की जाएगी। तो देखिए कल हेमंत सोरेन की पेशी होनी है और आज धीरज साहू की जो है पूछताछ हो रही है। तो कल इंतजार करना होगा कल क्या कुछ होता है, लेकिन धीरज साहू से आज अभी तक जो है पूछताछ चल रही है। अब देखना होगा धीरज साहू कब बाहर निकलते हैं। बिल्कुल, तो इंतजार इस बात का रहेगा कि अपडेट्स क्या कुछ सामने आते हैं। ईडी एक बार फिर रिमांड मांगती है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर या फिर उन्हें जेल भेजा जाता है। इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र रहेगी, पल पल की अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।